अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शुभाई चैनल। आज का फर्स्ट पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कौन भी नहीं है, हमारे दोस्त अतीकुर रहमान वरीपल्ला से हमारे पुराने दोस्त। उन्होंने ना इस्लाम में ज़्यादा कैसा मोटिव हुए, कैसा इस्लाम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कैसा ले लगा है, हम उनके बारे में ज़रा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत अतीक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम तुम ना बोले, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रही। पॉडकास्ट में कुछ 5-6 सवाल आ गए हैं। मैं तुम्हारे ऐसा तुम्हें इस्लाम से करीब है क्या, तुमने मोटिवेशन मिला इस्लाम से करीब होने के वास्ते और इस्लाम में चलने के वास्ते? फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, तुम्हारे बैकग्राउंड कैसा था जब ज़्यादा इस्लाम से करीब आने से, दीन से करीब आने से पहले आपका बैकग्राउंड कैसा था, आपकी लाइफ कैसी चल रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं दीन से ज़्यादा करीब नहीं था तो बहुत सारे गुनाहों के अंदर मुब्तला था। मैं नमाज़ों की पाबंदी भी नहीं थी और दाढ़ी भी नहीं थी, और जो अब एक आम इंसान ज़िंदगी गुजारता है बग़ैर अल्लाह के हुक्म के, नबी का तरीक़े के ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी चल रही वो थी हमारी, जिसमें बहुत सारे दीन से बहुत दूर थे। हमें उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें नहीं, वो पूरे चीज़ें तो नहीं। मुझे नॉर्मल हमें जो ज़िंदगी गुजार दी, ज़्यादा से ज़्यादा जने कॉमन कॉमन अब नमाज़ छोड़ दो को, दाढ़ी काट लो को, वो ऐसा ज़िंदगी चल रही वैसे थी। चल रहे होते पिक्चरा को जाना, थिएटर में जाना, इस तरह की अशोक की तरह थिएटर, सिगरेट आने वाली ज़्यादा आदत थी। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत दिन से दूर था मैं, और ऐसा भी नहीं कि मामूली रहते इतने दिन से दूर हुई, उनसे ज़रा ज़्यादा कि मैं दिन से दूर था। बहुत सारा इतना दिन से दूर रहती, लेकिन थोड़ी बहुत उनके अंदर दिन की तहजीब बच्चे हैं, दिन के ऊपर उन्हें रत्ती न तरसती, उन्हें अमल करते हैं तुम। लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा दिन से दूर था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अब्बा जब थे हयात जिंदा थे, तब हमें जो है थोड़ी नमाज़ां पढ़ लेते हैं, दीन के ऊपर थोड़ा बहुत हमें जो है चल लेते। हमारे अब्बा का जो है इंतकाल होगा तो हमें जो है, मैं जगह काम को जमने में, वहाँ भी जो है दुकान का माहौल बहुत बेदीनी का माहौल है। हमारे साथ एक दिन हमारे से सीनियर काम कर लेते हैं, बहुत बेदीन और बहुत बेहया इंसान थे उन्होंने। अब उनके साथ मिलना जुलना, तो दुकान में भी बहुत सारे हमें जो है गलत कमा कर को ही, दुकान में भी जैसे अल्लाह माफ़ करे चोरी करना, ऐसा सभी कर को ही, और उन्होंने उनकी सोहबत में आको मेरा दिल तो है पहले ये गलत काम को मैंने दिल में एहसास होता, अच्छा मैं करों सौ गलत किया है, मैं करों सौ गलत किया है। लेकिन वो आदमी का मन मेरा से डर था, और मेरे से पुराने हम थे, और उन्होंने दिन दिन मेरे को बड़ी गिड़ी बना कर दी थी। उनके साथ मेरे को उन्होंने वैसा बोल रहा है वैसा मैं करता था। उन्हें भी थोड़े बहुत पैसे देते थे, तो मैं वो पैसे भी गलत कामों में इस्तेमाल करता है। गलत कमा तो पिक्चर हो जाना, बीड़ी सिगरेट पे, और नमाज़ की पाबंदी तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल। यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे जुम्मा की नमाज तक मैं नहीं पढ़ता, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि मेरे पास जो है पहनने के वास्ते एक जोड़ा जुब्बा शरीफ भी नहीं था। मरतबा जो है मैं जुम्मा की नमाज में देख रहा हूँ एक आदमी जुब्बा शरीफ नहीं जा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्या मेरे पास एक जोड़ा जुब्बा शरीफ भी नहीं है ना। ऐसी मेरी ज़िंदगी। देखिए, तुम्हारे दिल में एहसास था गलत गलत था, गलत गलत। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारे मदरसे यहाँ दरगाह में गेस्ट करते थे, यहाँ थे हमें छोटे छोटे बच्चे थे, लाले क्या थे गेस्ट में दिन की बात सुनाते थे। उसकी वजह से मेरा दिल में एहसास था। होगी हम इजा को बैठ जाते हैं तो उन्होंने खाने की सुना, काम पानी का सुना बोलते, हदीस सांस सुनाते, तो उसका हमारा गुनाह करने के बावजूद भी मेरे दिल के अंदर एहसास था कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ मैं। मेरा दिल ही मुझे मलामत करता था, मैं गलत कर रहा हूँ, सो गलत कर रही हूँ, फिर भी हमें गलत काम करते थे। लेकिन अच्छी बात की, तुम्हारा दिल में एहसास होना बहुत बड़ी चीज़ है। गलत कर रही सही कर रही, गलत कर रही तो गलत करनी सही, एहसास होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर एक दूसरा सवाल, क्या चीज़ यानी कि टर्निंग पॉइंट तुम ना, वो टर्निंग पॉइंट के बाद से तुम्हें ये दीन के माहौल से करीब है, वो क्या चीज़ से तुम्हें करीब है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा मेरी ज़िंदगी की हालत में गुजरले को थी। एक मरतबा हमारे मोहल्ले से 3 दिन की जमात बनी। अच्छा, जमात। 3 दिन की जमात बनी, इसमें हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदार सकियान थे, जो हमारे अब्बा के भी दोस्तान थे। उन्होंने मुझे तश्कील करे 3 दिन के वास्ते, तो मैं भी जो है इरादा कर लिया 3 दिन देंगे। तो तुमने तश्कील करे ना तब 3 दिन का, तब का तब तुम्हें इरादा कर, लेकिन नहीं तुम्हारा दिल कहती भी ये करे ना। नहीं, मैं तब का तब इरादा कर लिया, बहुत पुरानी बात थी, 2016 से पहले की बात है, 2015 की रहेगा मेरा ख्याल से। 2015 में दिन के अंदर
2016 में तरह दिन के अमल में नेक अमल में मेरी ज़िंदगी जो दाखिल हुई 2016 से, तकरीबन 2015 या 16 से। तो मुझे हंस हमारी गली में और जमात के साथ यहाँ आया ताको उन्होंने बात कर ले थे। उन्होंने खाली मुझे एक बार सुना है भाई 3 दिन की जमात जा रही है घर को। उससे पहले मैं 3 दिन की जमाता बहुत बार जाको हूँ, जाको ही। उससे पहले भी जाको हूँ, लेकिन ज़िंदगी तब्दील नहीं हो थी मेरी। अच्छा। यहाँ तक अल्लाह माफ़ करे मैं 3 दिन की जमात जाको आता पहले, ज़िंदगी तब्दील होने से पहले उसी दिन पिक्चर को चल जाता। ऐसी भी मेरे अंदर बेदीनी थी। अफसोस तो रोने लगते पर मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसी ज़िंदगी जमात तो जाको आते भी असर नहीं होता था, लेकिन फिर भी हमें जमात में जाने छोड़ेंगे। ऐसा नहीं भाई फ़ायदा नहीं हो रहा है जमात में जाना छोड़ डालना, ये भी हमारे दिल में ख्याल नहीं था। पहले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जमात में जाने का जज्बा, जमात की फजीलत, जमात के गम की अहमियत पहले से अल्लाह के फजल से हमारे अब्बा भी जो है उनकी भी उन्हें भी शुरू में दीन वाले नहीं थे, उन्होंने दीन मुसलमान थे, आम ज़िंदगी गुजार लेते, दाढ़ी भी नहीं थी उनकी। बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हिदायत दी है, मगर उन्होंने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी पूरी मुकम्मल छोड़ डाले। यहाँ तक के 4 वक़्त की इकामत भी उन्होंने हमारे मोहल्ले की मस्जिद में देते थे। ऐसी उनकी ज़िंदगी में दीन आया और घरों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम कर लेते ना। तो मैं पहले भी उन्होंने सुनाया हमारे अब्बा की मौजूदगी में थोड़ी बहुत दिला रखी। ऐसा उन्होंने जो है तश्कील कर ले थे ना, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पक्का इरादा कर लिया था। इरादा कर लगो मैं उनको नाम लिखाने लगा था। नाम लिखा को 3 दिन की जमात ऐसे निकली। वो जमात जो है सीना कर गई वो जमात। Seniors po. Kan saya pedos besi video तुम्हारी बोली है जी। सीनासपुर को जमात दी अल्हम्दुलिल्लाह। जाने कम को जमात में थोड़ा हंसी मजाक भी कर सकते ना, लतीफ़े बोल रहे को हाँ मैं जमात में रहे। वो जमात में रहे पहला दिन भी गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा दिन भी गुजरा, तीसरे दिन जो है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एहसास पैदा हो भाई मैं अल्लाह के रास्ते में आको हो, अल्लाह के रास्ते में रहा वक्त इतना अच्छा गुजर रहा है मस्जिद की माहौल में और कुरान की तिलावत। कुरान तो जब मुझे नहीं आता था, कुरान पढ़ना भी जो है मुझे उस वक्त में नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुरान के अल्फ़े लगती ज़िक्र के में मजलिस जमात के अंदर। अच्छा। तो जो है तीसरे दिन में जो है मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ भाई जमात में हमें आको इतने गुनाहों से दूर आको ही माहौल में आते हमें कितने गुनाह करते हैं, कैसे कैसे गुनाह करते हैं। अब अल्लाह के रास्ते में आको ही माशाअल्लाह बहुत सुकून मिल रहा है। गुनाहों के अंदर भी हमको जो है हमना सुकून नहीं था, अब अल्लाह के रास्ते में सुकून मिला। तो जो है तीसरे दिन शाम का हमारा सफ़र था। शाम कुछ हमें यहाँ से निकले थे जुमेरात की शाम को, वहाँ से हमें इतवार की शाम को निकले। तीसरे दिन जो है हम बेट को मैं बहुत रोया अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ा को रोया मैं, अल्लाह दुआ भी करे अल्लाह में इतने अच्छे थे। फिर हमें माहौल में जब गुनाह में मुब्तला है तो मैं अल्लाह बहुत ज़्यादा अल्लाह के सामने जाकर रोया गिड़गिड़ाया मैं। उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी मेरे दिल की कैफियत बदली, फिर वापस सी हुई। वापस ही के डम्बो ही पूरे वो सेम लतीफ़े बोलने को हंसी मजाक कर लगाते थे, लेकिन मेरे दिल की हालत जब बदल गई थी। मैं खूब अल्लाह का जिक्र कर लेता हूँ पूरा रास्ता, अल्लाह का जिक्र कर ले तो जो है मेरी वापसी हुई। वापसी हो को अल्हम्दुलिल्लाह में आए, वो जो है मेरी ज़िंदगी तब्दील होने का वो एक ज़रिया। एक टर्निंग पॉइंट के बाद से ज़रा सबको तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ों में सील हुई। हाँ। और जब तुम्हें तब्दील हुए, जो चेंजेस हुए तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तुम्हें क्या क्या स्ट्रगल्स करे, तुम्हारे घर वालों में कैसा बिहेव करे, तुम्हारा दोस्तों कैसा बिहेव करे। जैसा कि तुम बोले तुम्हारे दुकान में एक साथी थे बड़ी ज़िंदगी कर यानी कि फंडरगिरी कर लगते तुम्हारे साथ। उसके बाद तुम्हें जो चेंजेस हुए उसके बाद है ना, उनका सबका बिहेवियर कैसा था और तुम्हें कैसे हैंडल करे। बहुत अच्छा सवाल था। उसके बाद क्या हुआ तो उन्होंने जो काम कर ले को थे उन्होंने बहुत सारे रज़ाएँ लेते, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ हमारे जो दुकान के मालिक थे उन्होंने जो है उनको काम से निकाल दिया। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, उन्होंने उनको काम से जो है निकाल दिया। कभी जब तुम्हें जमा जाओ जमात को जाने से थोड़े दिनों पहले या जमात में आने के बाद इन्हें बराबर याद आया है, लेकिन लगभग जमात का वो सराउंडिंग वो साल में वो काम से निकाल डाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं
उसके बाद दुकान में ईमानदारी से काम कराया मैं अभी गलत काम नहीं कराया मेरे दिल में अदा का पैदा हो रहा था और मैं ये क्या कराया एक दिन ना हमें जो काम करते थे मानना उन्होंने आते सो कई मपुर में अच्छा तो मैं लगाने की थोड़ी जिम्मेदारी आपको उन्होंने हम ना डाले थे उन्होंने वो लड़का भी बड़ा आदमी भी काम थोड़ा डाला था तो दुकान की पूरी जिम्मेदारी ऑलमोस्ट मेरे ऊपर थी तो मैं क्या भी गलत काम नहीं करा उसके बाद तो मेरा दिल के अंदर एक बहुत अफसोस होता था है इतना गलत काम कर कौन हमारा दुकान में ते चोरियाँ भी हो कहीं ते भी गलत कमा हो कहीं तो भाई मेरे दिल में बहुत कुछ चीज़ मुझे परेशान करती थी बहुत परेशान होते था मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुझे परेशान होती थी तो मैं एक दिन जो है हमको फ़ोन करे हमारे इमाम को फ़ोन करके हमको पूरा बात बोल दिया जो पूरा जो था पूरा तफसील से मैं हमको सुना दिया तो तभी ऐसा ऐसा होता था दुकान में ऐसा मैं चोरी करते थे उनके जब की अक्ल नहीं थी मैं भी उनका साथ देता था अभी हालांकि मैं बच्चा था जब मेरी उम्र 15 साल की थी अच्छा 15 क्या भी बड़ी की उम्र में 15-16 साल की उम्र तो मैं उनको हमारे जो यूज़रों का नाम है उनको फ़ोन करके मैं पूरे बातें बोल दिया भाई ऐसा ऐसा होता है भाई ऐसा ऐसा करते थे पूरा बोल दिया मुझे माफ़ कर दो अभी मेरे से गलती होगी आइंदा से मैं ऐसे क्या डी का नहीं करता तो कहूँ पूरे बता मैं सुना दिया तो उन्होंने भी बोला कई को ऐसा कर आपको क्या कर रहा तू ऐसा बोला तो कभी मैं छोटा था उन्हें उतनी समझ नहीं थी उन्होंने डरा दिन का वही मुझे लाना करना पूरी तफसील से बात बोलो 2 पार्टनर आए ना हमारे जो दुकान में मैं काम करके हर एक दिन बाद फ़ोन करे क्या थे पैस करता कर तो याद बात कर फ़ोन का आज तक आज बात नहीं आ रहा लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो काम में जिस जगह कर ले वो उन्होंने जो बहुत अच्छे इंसान होना उसके बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपको तहकीक करना दुकान में काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर इन्हें चले जैसा गलत काम है चोरी गिरी कर रहा है कि आज तक उन्होंने मेरे ऊपर शक भी करे नहीं आज तक मेरे ऊपर उन्होंने रोड भी करें वेर बस उनको भोरे सेटा उन्होंने अच्छा भोरे सेटा छिया की एक्स्ट्रा सुनो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत तीक्ष इंसानियत के तबा से बहुत अच्छा इंसान है तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनाने के बाद भी उन्होंने जब मेरे हैंड और में दुकान भी देखो थे किल यहाँ से भी लेकिन मैं उसके बाद क्या भी वो दुकान में गलत काम भी नहीं कर यहाँ तक कि मैं ये रुपये का भी गलत काम कर पाई उसके बाद से मैं वो एक पीस भी अगर हमारा गोल्ड टांगा स्क्रू का दुकान ना एक पीस भी ज़्यादा देता नहीं था मेरे से भी और एक पीस कम भी देता नहीं था जो भी होना था इत्मीनान को तुझको ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भांगा तो क्लियर होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ हमारी मस्जिद के जब दावत के काम में हमारे बड़े हन्ना बता के 5 काम में जमको हना कि हमारे इस्तकामत रास्ते को तो मैं हमारी मस्जिद में जुड़ने को था मकानी 5 काम में जब मेरी दाढ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी अल्लाह माफ़ करे मुझे अस्तगफिरुल्लाह दाढ़ी भी नहीं थी तो मैं एक दिन जो है हजम साहब को दाढ़ी निकालने के वास्ते जाऊँ जो रती जब दाढ़ी नहीं छोड़ा था ना मैं जमात को जा रहा है में दाढ़ी निकालने जा रहा हूँ मैं आधे रास्ते को जगह वापस आ जाऊँ मैं इसके बाद दाढ़ी छोड़ डालेंगे आधे रास्ते की जगह अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ जा और हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी दिन के दिन से रुकावटें हम असरक लेकर है हमारे अम्मी हमारे भाइयाँ दिन के लाइन से हम फुल आज़ादी दिन के ऊपर चलने में रत्ती बराबर भी घर में क्या भी रुकावट है अब भी उल्टा उन्हें हमारी मदद करते हैं जो भी ज़रूरत होंगे दिन के लाइन से जो भी जिस लाइन की भी मतलब दिन के काम के वास्ते मैं रात में घर को नहीं आते मैंने पूछते नहीं तो इनको तो घर को नहीं आ रहा है जमात में भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी नहीं हर जगह 40 साल हुई अल्हम्दुलिल्लाह में उसके बाद से 4-5 बार 40 दिन जा पाए जमात में अल्लाह के फजल से तो इतने चीज़ें को नहीं घर से तो क्या भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं और दोस्ती भी उसके बाद बहुत नेक दोस्ता मिले लागत दिन था शुक्र है क्योंकि सोबत में मैं वक्त गुजार के थोड़ा दिन के पर आना मेरा अब बोले तुम्हारे मस्जिद मोहल्ले की मस्जिद में जुड़ते थे एक ही जमात में जो 5 वक्त हो बखान शामिल बखामी 5 शामिल उस टाइम उसमें तुमने कभी रुकावट मिली तो हमारे जो नौजवान साथियान थे हमारा सुल्तान भी नबी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में कुल फ़िक्रमंद साथी हूँ हालांकि उम्र में तो हमारा तो छोटा ही सुना लेकिन बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे उन्होंने उस वक्त में उनके साथ ज़्यादा हमारा वक्त गुजरता था यहाँ तक कि मुझे दिन की बात करना भी रत्ती बराबर भी नहीं आता था मुझे तो जाने डरता था मुझे गया तुम लाला चिल्लाते मैं लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शिकायत देते थे ऐसा बात करो ऐसा बात करना ऐसा ज़्यादा वक्त तो उनके साथ ही चलूँ मैं नाजत से बहुत हमारी गहरी दोस्ती होगी उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह आदमी छोटा एक्सचेंज लेकिन
अल्लाह सलाह का वो छोटे मतलब उम्र में कम है सलाह था अल्लाह तो बेशुमार दे रहे हैं हमको ये नहीं कर सकते उनकी सोहबत में होगा मुझे उनसे बहुत पिता हुआ मेरे बोलने का मतलब क्या होता उनसे बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी को उनसे बहुत ज्यादा पिता को है حبيبي بس سواء ما فصل ما مقصود शुरू में लस्ताना क्या भी नहीं है हाँ शुरू में तो लस्ताना क्या भी नहीं है हाँ जब ये कमजोर होते ना मैं कमजोर नहीं था अल्लाह की मदद होती ना आदमी जो है एकदम दिन को नहीं चल सकता अक्सर जने जो है एकदम मुत्तफी परहेजगार बन गए ऐसा तो नहीं हो सकता बहुत कम ज्ञान तक होता है साथ ही हम भी बेहतरीन घर में भी माहौल अच्छा है तो हमारा दिन पर चलना क्या होगा आसान होगा यहाँ तक कि मैं दिन पर चलना आसान होगा रत्ती रत्ती हो तो हमारी ज़िंदगी में दिन आता गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक कोशिश करते हैं ना दिन को चलने की तो क्या भी रुकावट है ऐसा नहीं है और दूसरे लोग वीडियोस देखती हैं अब वो उनके दिल में रहता कि मैं भी एक बैड़ी छोड़ना जुबा शरीफ पहनना टोपी पहनना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना मैं भी दिन से यानी कि मैं भी दिन से अच्छा दिन में चलना ज़्यादा करीब होना तो उन्होंने सोचती हैं लेकिन उनसे नहीं होता करने वास्ते तो तुम्हें क्या सजेशन करते हैं कि मैं ये चीज़ करो तो ना आसान होता तो नहीं उससे क्या चीज़ तुम्हें सजेस्ट कर सबसे पहले तो दिन को चलना हो तो सबसे पहले हमारे दिल में अगर कि आखिरत की फ़िक्र आना आखिरत की फ़िक्र हमारे दिल के अंदर आ दी तो दिन को चलना हमारे लिए आसान हो तो मैं ये बोलता हूँ कि अपने जो है दुनिया को मुसाफिर खाना समझना कि दुनिया के अंदर हमें ज़्यादा दिन नहीं आते और दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी ज़िंदगी है मौत का कहीं भरोसा नहीं तो आपने हमें ये सोचते रहे भाई हमें एक दिन मरना है अल्लाह के पास जाना अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना इस सोचे तो हमें क्या होता है काम ना उसकी ज़्यादा तैयारी करना आसान होता है ये बार में सोचना सोचते हैं ना भाई मैं मरना अल्लाह के सामने जा खड़ना अपनी ज़िंदगी का हमें हिसाब देना सही है ये सोचते रहता अपने आप को मोटिवेट मिलता ये हमें भी दिन से करे दिन में चलने का सही तो हम गुनाह होते तो बेस्ट बचते आती हैं कि मैं मरना भी एक गुनाह का भी मेरा लिखे जा रहा है नेकी का रात लिखे जा रहा है अपने सोचते रहा तो जो है इसके नेक्स्ट सवाल अब कौन से उलमा से ज़्यादा यानी कि तुम्हारा फेवरेट उलमा कौन है फिलहाल फिलहाल में जो है तारीख खसूस साहब के हैं ये तो उसके जाहिर है। लायक होगा सब जी मुफ्ती तारिक खसूस साहब के बहुत ज़्यादा मैं बयान सुनता हूँ और उनके बयान सुन को मेरा अंदर का जो ईमान जो है मजबूत हुआ मैं आदमी को जो है बहुत सारे मुसलमान होने के बाद भी बहुत सारे चीज़ों में उसे शक आता है डाउट आता है ये चीज़ ऐसी हुई ये चीज़ ऐसी ना तो हज़रत के बयान में जो है पूरे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अल्लाह अल्लाह का यकीन आखिरत का यकीन पूरा जो है आदमी मजबूत होने को जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से भी भले मैं तारिक जमीन साहब के भी बयान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुनता था तकी उस्मानी साहब के बयान भी बहुत सुनता था और तारिक मसूद साहब के बयान भी जो है पहले भी सुनता था अल्हम्दुलिल्लाह भी सुन ले को हूँ अब उन बार बोलते हैं तो एक अंदाज़ होगा समझाने का अब बदनी को जो है सुनते रहा तो हजरत के बहुत सारे बयान ऐसे ही आदमी अगर डिप्रेशन में चले गए तो बयान सुनते सुनते उसकी डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी ना और उनका समझाने का अंदाज़ भी अच्छा है जल्दी समझ पाती बात भी जल्दी समझ में अच्छे और जिनसे मोहब्बत अच्छे दिल की उनके बातें में सुनने में मज़ा मिलता है साहब को अब मोहब्बत तो दिल में अल्लाह डालने वाले है इसकी मोहब्बत अल्लाह डालती हमें उनके इतना ज़्यादा आप कितने शादी हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक शादी हो है ये मुफ्ती साहब के फ़ैन बोले ना उससे पूछा फिर सबके बयानों सुनको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक शादी हो एक शादी अच्छा आप रिसेट की हुई सो अगर मुफ्ती साहब के बयान मैं नहीं सुनता तो मेरी अभी 5 साल के बाद होती थी शादी मुफ्ती साहब के बयान सुन को ये हमारे बड़े थे ही एक फान ही उनसे पहले मैं शादी कर लिया ठीक है अभी गलत बात का भी सही तो यहाँ मुफ्ती साहब समझा कुछ जायज़ तरीके से घर में खुशी से करा मुझे शादी ऐसा नहीं कि लड़कों में शादी नहीं हुआ अब घर वाले के भी जहन में क्या आ रहा था भाई इन्हें दाढ़ी छोड़ा लिया है जुब्बा शरीफ पहन लिया है सबन में लड़की देते ही नहीं है ये बोले थे सही पॉइंट तो घर वाले भी क्या सोच डाले और सबन में लड़की देते नहीं अब इसके हंसते ऐसे जल्दी कर डालेंगे अच्छा यार को बोल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कि हजरत के गाना सुन को जाए घर में ही बोलता था शादी का घर खरीद तो घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्रमंदों को कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो हमारे ससुरे हैं
उन्होंने भी हमारे साथ 3 दिन बहुत मरतबा चल गए थे जमाता में। अच्छा, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन हुआ। कलेक्शन दूसरे के ज़रिए से बात हमारे तक पहुँची। अच्छी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी वो पर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हुआ हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी भी बहुत बेहतरीन गुजर रही है। ये तुम्हें शादी से पहले तुमने दिन में चलना आसान था या शादी के बाद दिन में चलना आसान? शादी के पहले जो है दिन में चलते थे, तो वो दिन जो है मुकम्मल लोका नहीं था। से क्या बात है? हाँ। शादी से पहले ज़ाहिर एतबार से दिन बगैर चलता था हमें। शादी से पहले किस्तान कर लिए, मुलाकात कर लिए, घर को टाइम नहीं देता था। यहाँ तक हमारे अम्मी मेरे भाइयाँ जो है सुस्त थे, क्या बात तो घर में नहीं होता ना बा। घर वाले हमको ज़्यादा वक्त में नहीं देता था, पूरा वक्त दिन में, रात के 12 तक भी दिन की मेहनत, सुबह के 5 से दिन की मेहनत, तो घर में मैं क्या वक्त नहीं देता था। हाँ, एक 20 मिनट छोटा सवाल है। अब 12 यानी कि ज़्यादा वक्त में दिन में देते, दिन के वास्ते देते थे, लेकिन स्टार्टिंग में ज़रा से तुम्हें शुरू से एकदम स्टार्टिंग में जो है मैं क्या करता था, दिन की मेहनत में जब मैं लगा दावत के लाभ में 9.5 घंटा तक मुलाकात करिए, 10 घंटे में सोया था। चाय खाना कर ले सोए 10 से पहले सोया था। बात रत्ती करते करते 12 के पास जा मुलाकात करना। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जाते ना, और जब मुलाकात करते हैं तो हाँ लेट होया था ना, 12-1 हो जाते मुलाकात कर ले पा। घर में आते और थोड़ा दोस्तों के साथ भी बातचीत में आते थे। घर में आते 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता, घर वाले भी सो गए, टाइम वेस्ट कराते। बस शादी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबसे पहले मैं जो है घर वालों को वक्त दिया। शादी के बाद दीन की मेहनत में सही तरतीब हुई। शादी से पहले करते थे दिल में जैसा आया वैसा करते थे। अच्छा, 2 घंटा न कर लिए, 12 घंटा न कर लिया है। शादी के बाद क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ईशान की नमाज़ पढ़ लिया है, 1-10 घंटे तक मुलाकात कर लिया है। 10 के बाद तक फोन आना शुरू हो सब 10 के बाद फोन आना शुरू हो जाती तो फ़ौरन घर को आना पड़ता है। घर में मुलाकात करना तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 घंटे में घर को आ जाता। और शादी से बाद तो घर में ताज्जुब हो गए, क्या तो ऐसा है हम भी दराज नहीं ना था बच्चा घर से फेंकड़ वो कामित नहीं जा रहा है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सही तरकीब पे चले ज़िंदगी। पहले क्या होता था, दोस्तान के साथ होते, दोस्तान को दिल लग गया था, दोस्तान नहीं मिले परेशान। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तान मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन घर को आना पड़ता है, और घर में दिल लग गया था। दरअसल ऐसे हती, घर में है तो परेशान, बाहर है तो खुश हती। दरअसल बाहर है तो परेशान, घर में है तो खुश हती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में है तो भी खुश, बाहर है तो खुश, ऐसे ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह मदद करंदा बंदगी से है, और बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सो नेक्स्ट सवाल है, आपको सबसे यानी कि तुम्हारे फेवरेट सहाबा, तुम्हें कौन से सहाबा को ज़्यादा इंस्पायर होती हैं? तुम्हें कौन से सहाबा से ज़्यादा इंस्पायर होती हैं कि मैं ये सहाबा से मुझे बहुत पसंद है सहाबा? कौन से सहाबा तुम्हें पसंद? अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब बात करी उनकी बिलहरी फ़ज़ाइल अमल में भी हमारे नबी के तहत के सफ़र का वाक़या शुरू में मुझे बहुत वो वाक़या दिल को असर करता था। के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की मोहब्बत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है हमारे दिल में, हमारे जान से लिया था। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ा जलील क़द्र साहब, उनके वाक़यात थे बहुत दिल को असर करते। आपका फेवरेट हदीस कौन सी हदीस तुम्हें ज़्यादा पसंद? और कुर्बानी के लिए से तो अब्बू जाना में तैफ के दफ़र का वाक़या। तो उसके बाद जो है बहुत सारे हदीसा हमें पढ़ते थे, बहुत सारे हदीसा। तो मेरे तो जहन में सामने फेवरेट हदीसों को नहीं सोच पाऊँ, बहुत सारे हदीसा दिल को लगते हैं। हदीसा सुनकर हमारी ज़िंदगी बच गई सर, लेकिन ये फेवरेट का पसंदीदा ऐसा ऐसे लेकिन पूरा पसंद है। अरे सवाल है तिग्गा, अब समझो एग्जांपल हमें एक चीज़ अमल करने के वास्ते देख रोज़ा रखे तो नमाज भी आ जाती है, ज़िक्र भी आ जाता,
यानी कि अमल करना ईजी रहता ना। एक चीज़ हमें अमल करनी सो, लेकिन बहुत सारा अमल अमल करने बड़ी फर्ट आता है। जैसे कि रोज़ा रखे तो हमने नमाज़ा मिल जाती, जिक्र मिल जाता, बदनज़री से बच जाती हमें एक अमल करे समय रोज़ा रखे से। ऐसा तुम्हें क्या सजेस्ट करती कि एक अमल करने से बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आए? जी मैं सवाल करा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा है तो नमाज भी पढ़ लेती हैं, जिक्र भी कर लेती हैं घर को। यानी कि गुनाहों से बच जाती हमें। ऐसा एक चीज़ करने से हमें बहुत सारे गुनाह से बच जाती। मिसाल के तौर पर मैं बोला है, हाँ लेकिन जो है रोज़ा ऐसा अमल नहीं है जिसके ज़रिए से आदमी बहुत सारे आदमी रोज़ा को भी गुनाह कर लेती हैं। जी रोज़ा को भी बदनज़री करती हैं, रोज़ा को भी झूठ बोलती हैं, धोखा देती हैं। जी। मेरे नज़दीक वो अमल क्या है तो दिल के अंदर आखिरत की फ़िक्र आ जाना। दिल के अंदर आखिरत की फ़िक्र आ गई और अल्लाह का डर पैदा होगा तो आदमी जो है गुनाहों से बचना उसके लिए आसान है। अब रोज़ा को भी सबको रोज़ा करो, सबको अल्लाह का डर नहीं है जी में ये रोज़ा को भी धोखा दे सकती हूँ। बहुत सारा मैं जो है रोज़ा को पिक्चर को तो चले जाती तो मेरी राय क्या है तो दिल के अंदर अल्लाह का डर और आखिरत की फ़िक्र, ये दो चीज़ें दिल के अंदर आ गई है कि भाई हमें दुनिया के अंदर जो है हमेशा रहने के वास्ते आको नहीं हुई। असल आखिरत की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी है, इम्तिहान की जगह ये एक फ़िक्र हमारी ज़िंदगी में आ गई को पूरे अमल करना हमारे लिए आसान रहता है। आदमी आखिरत के बारे में जितना सोचते आता है, जितना सीखते आता है, उतना जो है उन्हें गुनाहों से बचता है, उतना उन्हें जो है नेक कामा करना उसके लिए आसान होता है। आखिरत की फ़िक्र है तो बंदा रोज़ा भी रखता है, आखिरत की फ़िक्र है तो बंदा जो है तन्हाई के गुनाहों से बच जाता है। अब आम मदने में तो अक्सर आप पूरे गुनाहों से बचते आती हैं, तन्हाई के गुनाहों से बचना हो तो क्या करना, उसके दिल में अल्लाह का डर आना, आखिरत की तरह। सही बात, इसी बात बेशक आप बोले। देखिए अल्लाह का डर और आखिरत की फ़िक्र आ गई तो हर चीज़ क्या चीज़ भी अमल करने का आसान होता। सही बात है। और अब मुफ्ती साहब के फ़ैन हैं आपके, देखिए मुफ्ती साहब फेवरेट हैं आपके, तो अब है ना हाँ, हमारे नौजवान हैं उनके वास्ते जल्दी शादी, मैंने मुफ्ती साहब बोलते हैं जल्दी शादी करना, अब तुम्हारे नज़दीक कैसा है वो जल्दी शादी करना सही है? क्या है, क्या फ़ायदा है जल्दी शादी करने? मेरे नज़दीक चाहेगा तो जल्दी शादी करना वही सा आदमी जो काबिल हो, सबके वास्ते जल्दी शादी करो। मैं ये नहीं बोलता कि भाई सब भी नहीं, तो बेकार आदमी भी है उन्हें भी शादी करो, जिन्हें गलत शौक़ा में पड़ी उन्हें भी शादी करो, उनके वास्ते तो मैं नहीं बोल सकता। जो काबिल है, जिसके अंदर इस्तेदाद है, उनके अहलिया को उनका हुकूक़ अदा करने की, उनका नाम नफ़ा देने की, जिनके अंदर ताकत है, उन्हें जल्दी शादी करने की फ़िक्र करना। जिन्हें काम को जा रही, जिन्हें जिम्मेदार इंसान हैं, उन्होंने जो है जल्दी शादी कर लिया तो बहुत फ़ायदा होता है। और जिन्हों गुनाहों से बचते हती, अब एक आदमी जो है शादी होता है, शादी के बाद दर दिन इसके पास उन्हें बीवी के अंदर होता है इंटरेस्ट नहीं लेता। जिन्हें शादी से पहले गुनाहों से बचते हता है, जितना उन्हें शादी से पहले गुनाहों से बचता है, जितना उन्हें शादी से पहले निगाहों की हिफाजत करता है, उतना शादी के बाद उसे बीवी से सुकून हासिल होता है, उतना उसके दिल में बीवी की मोहब्बत पैदा होती है। अब एक आदमी शादी से पहले जो है गुनाहों में मुब्तला है, उनमें जिस रकम के वीडियोस दिख रहा है, तो शादी के बाद भी उन्हें जो है वो गुनाहों से बाज नहीं आता। जिन्हें शादी से पहले अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहा है, गुनाहों से बच रहा है, ऐसा आदमी शादी करे तो उसे जो है बीवी से इतना सुकून हासिल होता है जिसकी वह बयान नहीं कर सकता, उतना उसे सुकून हासिल होता है। तो शादी के बाद कामयाब ज़िंदगी गुजारना हो तो सबसे पहले जो काबिल नहीं, उन्हें जल्दी शादी होने की फ़िक्र करना। और फ़िक्र क्या है, शादी के लिए घर में तकाज़ा रखना, वालिदैन को बोलना मेरी शादी कर डालो, बोलना इसने ज़बरदस्ती भी कर सकती, काबिल है तो काबिल है। अब एग्जाम्पल कतार है तो अब जरे नैन उतना क्लोज नहीं रहते उसी बुक को, बहुत बड़ी बात तो ना मालूम ग्राउंड लेवल क्या है, बहुत बड़ी बात मुझे शादी करवा लो तो। अब तुम्हें क्या सजेस्ट करती, कैसा हमें पेरेंट्स यानी कि माँ बाप को ये बात पहुँचाना? मैं क्या बोलता हूँ तो सबसे पहले जो है हंसी मजाक में बोलना। हंसी मजाक डायरेक्ट उठे सुन की मुझे शादी कर सा घर में भी अंडाजा थी, मैं बल्ला भी दिन मुझे बोल कर भी हूँ मैं, उन दूसरे भी दिन घर में भी है फार्मूला ले कहेंगे। पहले क्या हंसी मजाक मैं मेरी मेरा खुद का भी है। अच्छा तुम्हारा घर में जो है 2 जना से पहले शादी करना मामूली बात नहीं, एक भान नहीं एक भाई। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले हंसी मजाक में शादी करता लो
ऐसा करने के ताज्जुब बात है, क्या शादी को कैसे देखो बीच मजाक में बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, बात रहती सीरियस है, बात रहती सीरियस है, बस फुल प्रेशर हरा वो टेंशन में डाला लेते हैं। ऐसा मेरे राय क्या है तो जिनो होता नहीं बोल सकते, पहले हंसी मजाक में असले असले बोलना, घर में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो थोड़ा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते बोलते एक समय हमारे एक साथी ही 19 साल है उनकी उम्र, मैं भी जो है शादी के शौकीन में काम को भी जाले तो ही, तो उन्हें भी क्या करता घर में बोलना शादी करो, और अल्लाह काम को जा रही नमाज ही ऐसे चकरा हुआ, मैं करीबी से जानता हूँ उनको, उन्हें भी याद आ रहा है पहले घर में असले असले को शादी शादी कर देते हैं, बाद रस्ता रती 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 ज़्यादा हुआ, परसों में मस्जिद के अंदर देखा हूँ कि अब्बा बोली शादी करना से भी इसका अब इसका मतलब क्या, रत्ती रत्ती बोलते बोलते गाँव वाले की भी दिल दिमाग में आ जाता है अभी कर डालना अब्बा, तो मैं ये राय देता हूँ कि जिन्होंने नहीं बोल सकते उन्होंने हंसले हंसले बोलना। ये वीडियोस देख रही जो भी वीडियो देख रही उनके अंदर भी एक ये रास्ता मिलता, ऐसा ऐसा होता भी ज़िंदगी में, दीन से करीब होने के टेम्पो, दीन में चलने के टेम्पो, शादी करना है जिन्होंने चाह रही वो बहुत सारे ने अंदर हिम्मत किया था गुनाह करने के, नहीं कि अल्लाह बचा सकती गुनाह करने से, ठीक है, लेकिन अब हलाल तरीका होना, जैसा मुफ्ती साहब बोलते हैं भूख लग रही है उनको, हराम नहीं खाना, हराम नहीं खाना, हराम अगर हराम नहीं खाना तो हलाल भी रखना ना साथ में, लेकिन हलाल वो खाने की ताकत नहीं आती है, ऐसा मैं उठा खाऊंगा को, लेकिन वो एक रास्ता हलाल होना। चलो अच्छी बात, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया तिब्या तुम्हारा हमारा सेंट्रल वीडियोस देखने के बाद। हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कि तुम्हें कमेंट करो कहते भी, सो दैट कि हमने भी मोटिवेट मिलता है कि अभी पॉडकास्ट बनाने का, जो बिफोर आफ्टर, यानी कि पहले दुनिया की तरफ से ज़्यादा जो दीन की तरफ है पॉडकास्ट बनाते हैं, हमें भी नेक्स्ट फीचर्स में फर्दर बहुत सारे पॉडकास्ट भी आते हैं इंशाल्लाह कॉमन मैन्स के, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, स्पेशली कमेंट करो, कहते भी कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह हाफिज़। और एक बार हमारा और एक यूट्यूबर है, बहुत यंगेस्ट यूट्यूबर बेंगलुरु के अंदर, बहुत सारे लोग हैं ना बेंगलुरु के अंदर छपरा को फॉलो करती, छपरा को प्रमोट करती, लेकिन हमारे अच्छे भी हैं, ज़रा उनको भी सपोर्ट करो, फॉलो करो। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बढ़िया हमारे शुभिया थे ये 5 दिन का बोले, हमारे अतीत है आपको सवाल पूछे, माशाल्लाह, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल का नाम अयान ही वही है, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, सब्सक्राइब करो, अगर पसंद है तो लाइक भी करो, फॉलो भी करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।